अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, फिरौन का ताबूत 100 साल बाद मकबरे से क्यों निकाला गया? आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि उन्हें उसका ताबूत निकालना पड़ा उसके मकबरे से, जबकि वो पहले उसी जगह भी मौजूद था, मगर 100 साल गुजरने के बाद उसको वहां से निकाल लिया गया। और ऐसी क्या वजह थी कि उस जगह को नहुसत ज़दा, आसेब ज़दा करार दे दिया गया? तो ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे इस शॉर्ट सी वीडियो में। पूरी वीडियो सुनिए और इन तमाम आसेब ज़दा चीज़ों के मुतालिक और फिरौन का ताबूत 100 साल बाद मकबरे से निकालने की वजह जानिए। इसके दरियाफ्त के लगभग 100 साल बाद पहली बार मकबरे से बाहर निकाला गया और इसकी तस्वीर ली गई। ताबूत को मकबरे से निकालने का मकसद इसकी मरम्मत और बहाली है, क्योंकि गुज़िश्ता 100 साल के दौरान ये काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है। बताया जाता है कि आसार कदीमा के माहिरीन इस पर तेज़ी के साथ मुरम्मत और बहाली का काम कर रहे हैं, क्योंकि ताबूत कमज़ोर हो चुका है और कई जगहों से टूट फूट चुका है। तोतन खामन का कफन, जिस पर सोने की तह चढ़ी हुई है, के बारे में कहा जाता है कि इस पर आसेब का साया है। इस पर और इसके साथ मौजूद नवादरात पर तेजी के साथ मुरम्मत और बहाली का काम हो रहा है, ताकि इनको एक नए अजायब घर में रखा जाए। मिस्र की वजारत नवादरात ने अपने एक बयान में कहा कि मकबरे के अंदर ताबूत के इब्तदाई तज्जिये से मालूम हुआ है कि ताबूत खस्ता खाली का शिकार हो रहा है। वजारत के मुताबिक इसके प्लास्टिक की तह कई जगहों बिलखसूस ताबूत का ढक्कन और पेंदा कई जगहों से टूट फूट चुका है, लिहाजा फौरी तौर पर मदाखलत की जरूरत थी ताकि मुनासिब माहौल में इसकी मरम्मत और बहाली की जाए। बरतानिया अखबार की इस हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक 100 साल कबल इस ताबूत की दरियाफ्त के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस पर माहिरीन आसार कदीमा काम कर रहे हैं। बरतानवी माहिर आसार कदीमा हॉवर्ड कॉर्टन ने 18वें बादशाह खानदान से ताल्लुक रखने वाले इस फिरौन का मकबरा 1922 में लक्सर की बादशाहों की वादी में दरियाफ्त किया था। मकबरे को इससे पहले किसी ने नहीं छुआ था और इसके साथ लगभग 5000 नवादरात भी मिले थे। बहुत से लोगों का यकीन है कि तोतन खामन की बाकियात आसेब ज़दा है और नहुसत ज़दा है, क्योंकि इसके मकबरे को दरियाफ्त करने वाले बहुत से अफराद यके बाद दीगरे पुरअसरार हालात में इंतकाल कर गए। माहिरीन आसार कदीमा हत्ता के इनके ख़ानदान के अफराद ख़तरनाक बीमारियों का शिकार होकर या अजीब व गरीब हादसात के बायस इंतकाल कर गए थे, और कुछ लोगों का यकीन था कि ये महज इत्तेफाक नहीं था। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तोतन खामन का ताबूत और इसके मकबरे से मिलने वाले कीमती नवादरात को मिस्र के नए अजायब घर ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में रखा गया है, जो कि गजा के अहरामों के करीब वाक़िया है और जिसका मिस्र जल्द ही इफ्तिताह करेगा। तोतन खामन के ताबूत और दीगर नवादरात को इस अजायब घर में मरकजी हैसियत हासिल होगी। मिस्र की वजारत बराए नवादरात का कहना है कि ताबूत को पिछले महीने ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में पहुंचा दिया गया था, जहां मकबरे की दरियाफ्त के बाद पहली बार इसकी बहाली का काम किया जाएगा। जीएम के माहिर आसार कदीमा ईसा ज़ैदान का कहना है कि फिरौन तोतन खामन का ताबूत बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। इसके सोने की तह में बहुत से क्रैक आ चुके हैं, जबकि सोने की तह अमूमी तौर पर भी खासी बोसीदा हो चुकी है। इनके मुताबिक तोतन खामन का ताबूत, जो कि लकड़ी और सोने से बना है, की बहाली का काम लगभग 8 माह लगेंगे। ये मकबरे में रह जाने वाला आखिरी ताबूत था, क्योंकि मकबरे से मिलने वाले 2 दीगर ताबूतों को 1922 में ही कायरा में वाक़िया तहरीर स्क्वायर में वाक़िया इजिप्शियन म्यूजियम में मुंतकिल कर दिया गया था। मिस्र की जानिब से इससे पहले ये ऐलान किया जा चुका है कि ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, जो कि 15 साल से ज़ेर तामीर है और जिसके लिए जापान ने जुज़वी तौर पर सरमाया फराहम किया है, का 2021 के आगाज़ में इफ्तिताह कर दिया जाएगा। तोतन खामन, जो कि मिस्र के 18वें शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाला फिरौन था, इसने 1332 कबल मसीह से लेकर 1323 कबल मसीह तक मिस्र पर हुकूमत की थी। वो अपनी उम्र की वजह से सबसे मशहूर फिरौन था और माहिरीन का यकीन है कि लड़का फिरौन इस वक्त महज 10 साल का था जब इसने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत का ताज और तख्त संभाला था। सिर्फ 19 साल की उम्र में इसकी मौत पर माहिरीन हमेशा से हैरान और गोमगो में रहे। कुछ माहिरीन का यकीन है कि वो अपनी टूटी हुई टांग या किसी हादसे के बाइस हलाक हुआ, जबकि दीगर का शबा है कि इसे कत्ल किया गया था।
توتن خامن کے تابوت کو جب پہلی بار دریافت کیا گیا تو اس کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی کیونکہ اس کی دریافت بہت ڈرامائی تھی۔ دوسری جانب بہت سے لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مقبرہ آسیب زدہ ہے اور اس کے منحوس اثرات بہت سے لوگوں پر پڑیں گے۔ مقبرے کے آسیب زدہ ہونے کے بارے میں تشویش کے اظہار کے باوجود ماہرین آثار قدیمہ نے پتھر کے تابوت کو کھول دیا اور اس کی کارروائی کو ٹیلی ویژن پر پوری دنیا کو دکھایا۔ اگرچہ مقبرے کے اندر سے کسی قسم کا آسیب یا جن بھوت نہیں ملا تھا، تاہم 3 گلتی سڑتی ممیاں ضرور دریافت ہوئی جو کہ سیوریج کے کثیف پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ قدیم فرعون بادشاہوں اور ان کے شاہی خاندان میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد ایک خاصے عرصے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے اور تاج و تخت دوبارہ سنبھالیں گے، اس لیے ان کی لاشوں کو محض مخصوص مسالے لگا کر حنوط کر دیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بے تحاشا دولت بھی دفن کر دی جاتی تھی کہ تاکہ مرنے کے بعد ان کے کام آئے۔ فرعون بادشاہوں کی ممیاں ایک دلچسپ موضوع ہے جس پر اب تک بے شمار کہانیاں اور فلمیں بنائی جا چکی ہیں اور لوگ ان کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔